त्याग दो सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। हेलो, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुगन चौधरी और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल पर मेरा प्रोग्राम। आज की कहानी है एक गांव में एक गरीब से लड़के की, जो हर वक्त यही सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी ने उसे बोला कि गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं जो हर किसी के सवाल का जवाब देते हैं। तो उस लड़के ने सोचा, क्यों न मैं भी उस बाबा जी के पास जाके अपनी समस्या का समाधान करूं, क्यों न मैं भी जाके उनसे पूछूं कि कब मेरे रास्ते ठीक होंगे। तो वो आदमी जंगल के रास्ते जा रहा था, तो अंधेरा काफी हो चुका था। इस जंगल में घर दिखाई दिया जो कि उस बहुत बड़ा और एक आलीशान घर था। तो उस आदमी ने सोचा, चलो मैं रात गुजारने के लिए उस घर के मालकिन से उस घर की इजाजत लेता हूँ। जब वो उस घर पहुंचा तो उसने वहां पे एक आदमी से, एक लेडी से, दोनों थे मियाँ बीवी, उनसे पूछा कि क्या मैं आज रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। मैं पास में एक गांव में एक बाबा से अपना सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी एक पुराने समय की है। तो घर के मालिक ने उस आदमी से कहा, ठीक है तुम रुक जाओ, लेकिन जाते जाते मेरा भी एक सवाल पूछना। तो उसने बोला कि बोलो, आपका क्या सवाल है। उसने कहा कि मेरी 20 साल की बेटी है और वो गूंगी है, वो कुछ बात नहीं करती है। तब बाबा ने उनसे तब तुम बाबा से पूछना कि वो बोलना कब शुरू करेगी। उस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाऊंगा तो मैं वहां आपसे आपका सवाल जरूर पूछूंगा। तो अगली सुबह वो फिर घर से निकला, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा जादूगर मिला। तो उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उससे बातचीत करी, उसे बताया कि मैं जादूगर हूँ। उसने कहा ठीक है। तो उसने बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं पास में एक बाबा जी हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो तुम मेरा भी एक सवाल पूछोगे। तो उस आदमी ने कहा कि बता दीजिए आपका भी क्या सवाल है, मैं आपका भी सवाल पूछ लूंगा। तो उसके बाद उसने कहा कि प्लीज तुम बाबा जी से ये पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा, कि मैं बहुत सालों से यही जादूगर बना हुआ हूँ और मुझे कुछ चेंज करना है। मुझे अब बहुत, मेरा समय मुझे पूरा हो गया मेरा, तो अब मुझे एक स्वर्ग में जाना है। तो तुम उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। तो उस लड़के ने कहा चलो ठीक है, मैं पूछ लूंगा। वो थोड़ी सी दूर और गया। आगे जाने के बाद उसे एक कछुआ मिला जो कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था ड्रैगन बनने की, क्योंकि कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी उसकी लाइफ होती है। तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं एक बाबा के पास जा रहा हूँ अपने एक सवाल का जवाब जानने के लिए। तो उस कछुए ने कहा कि ठीक है, तुम उस बाबा जी से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उस लड़के ने फिर से उसे हाँ बोल दी। चलो ठीक है। अब वो लड़का उन बाबा जी के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि वो कोई भी सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकता है। तो अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, एक सवाल उसका खुद का था और 3 सवाल थे, एक कछुए के, एक उस लेडी का जिसकी बेटी गूंगी थी, और एक उस जादूगर का। तो उसने जब इन चीजों के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि वो अपनी गरीबी से, वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं, वो इन सब चीजों से कब चेंज होगा। लेकिन जब उसने अपना कंपैरिजन किया उन लोगों के साथ जो कि उसे रास्ते में मिले थे या जिनके वो घर रुका था, तो उसे लगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन 3 सवालों को जो दूसरों के, मैं वही पूछ लेता हूँ और मैं अपने सवाल को रहने देता हूँ। तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा उस मियाँ बीवी के बारे में जिनकी बेटी गूंगी थी, एक 20 साल की बेटी जो गूंगी थी। तो उसने बाबा जी से पूछा कि वो कब बोलेगी। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि वो बेटी तब बोलेगी जब वो उसका विवाह करेंगे, जब वो उसकी शादी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उस जादूगर का कि वो जो जादूगर है बहुत साल उसे हो गए हैं वहां रहते हुए, तो वो कब फाइनली स्वर्ग जाएगा। तो बाबा जी ने बोला जिस दिन वो अपनी जादू की छड़ी किसी और को दे देगा, उस दिन वो वहां से एक नए लाइफ के अंदर एंटर करेगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा। अब तीसरा सवाल था उस कछुए का कि वो कछुआ कब ड्रैगन बनेगा। तो उसके बाद उसने कहा कि वो कछुआ उस दिन ड्रैगन बनेगा जिस दिन
वो अपने कवच को उतार देगा। अब तीनों के तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे, तो वो इन्हीं सवालों के साथ लेकर वो वापस गया। तो जब वो रास्ते में उसे कछुआ मिला, तो उसने बोला उसे कि तुम अपना कवच छोड़ दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा, जिसमें से बहुत सारे मोती निकले और उस आदमी को मिले। तो उसके बाद फिर वो आगे एक जादूगर के पास गया जो कि स्वर्ग जाना चाहता था। तो उसने जादूगर ने उससे पूछा कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। तो उसके बाद उस लड़के ने उससे बोला कि आप स्वर्ग जाओगे जिस दिन आप अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे इंसान को दे दोगे। तो उसने अपनी जादू की छड़ी उस इंसान को, उस लड़के को दे दी। और अब था उस लेडी का सवाल, उस मियाँ बीवी का सवाल, जो कि माँ होती है ज़्यादा टेंशन में थी। तो लेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो घर पहुंचा तो उसने पूछा कि मेरी बेटी कब बोलना स्टार्ट करेगी, ये गूंगी है। तो उसने कहा कि जिस दिन आप इसकी शादी किसी और के साथ कर देंगे उस दिन से ये बोलना स्टार्ट कर देगी। तो उसने फिर, जो मियाँ बीवी थे, उन्होंने बोला कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम तुम्हें बताई एंड तुम ही अपनी मेरी बेटी से शादी कर लो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो उस लड़के का विवाह भी हो गया और उसे संपत्ति जायदाद में बहुत सारी चीजें भी मिली, क्योंकि वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे। उसके अलावा भी उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी। तो इस तरह से उस लड़के की तीनों चीजें ही सॉल्व हो गई, जबकि उस लड़के ने अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी दूसरे को दी। तो यानी कि उसने जब अपना सेक्रीफाइस किया तो उसकी लाइफ की भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, लेकिन इस छोटी सी कहानी का एक बहुत बड़ा मोटिव कि लाइफ में हर तरह की सिचुएशंस आती हैं, चाहे आप करियर के कितने भी डिफिकल्ट या कितने भी अच्छे टाइम पीरियड में हो, कितने भी एक रिलेशनशिप में हो, या आपने लाइफ में कोई भी एक मीनिंगफुल अचीवमेंट पास की हो या आपने करनी हो, सबसे ज्यादा जरूरी है सेक्रीफाइस। वैसे भी कहते हैं द ग्रेटर द सेक्रीफाइस द ग्रेटर द रिवॉर्ड। सो आप, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर सुगंध आपसे कहेगी, अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप स्पेशल हैं।